कहानी है जिंदगी के उतार चढ़ाव भाग दो। 12वीं जमात में फेल होते ही अभय को उसके पिता ने अपने मछली कारोबार में लगा दिया। आरोही स्कूल मास्टर की बेटी थी। वह जहां भी जाती, अभय उसे छोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पिता की मौत के बाद हालात ऐसे बने कि आरोही व अभय की शादी हो गई। फिर आरोही की नौकरी एक स्कूल में लग गई, जहां वैभव नाम का एक मास्टर उसके नजदीक आ गया। दोनों में संबंध बने और आरोही पेट से हो गई। अब आगे की कहानी। मेरी जरूरतें वैसी नहीं थी। वह तो औरत की कमजोरी है, जो जरा सा प्यार मिलने पर पिघल जाती है। तुम अपनी बीवी को भी धोखा दे रहे थे। मेरे पास सिर्फ ऐयाशी के लिए आते थे। तुम कुछ भी समझ सकती हो, वैभव बोला। हाँ, कुछ भी कहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम बेशर्म हो। तुम एक नंबर के बुज़दिल भी हो। अभी तुम्हारी करतूत तुम्हारी बीवी को बता दूं, तो पतलून गीली हो जाएगी। जाओ, दफा हो जाओ। दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। थूकती हूँ तुम पर। मैं चाहूँ तो कानूनन इस बच्चे का हक भी दिला सकती हूँ, पर मैं इतनी कमजोर भी नहीं, जितना तुमने सोचा होगा। आरोही गुस्से में इतना कुछ बोल गई। वैभव तो चला गया, पर आरोही बहुत देर तक रोती रही। वह स्कूल जाती, वैभव से सामना भी होता, पर कोई बात नहीं होती। लेकिन वैभव का खोट उसकी कोख में बार बार चोट मारता था। कुछ ही दिनों के बाद अचानक अभय आया। आरोही उसे पहचान न सकी। वह बिल्कुल बदल गया था। अच्छे कपड़ों में वह सजा संवरा लग रहा था। अभय बोला, कैसी हो आरोही? तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आरोही बोली, मैंने पैसे तो भेज दिए थे। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा पीछा छोड़ो। अरे तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? अभय ने इतना बोलकर जबरन उसे खाट पर बिठा दिया और खुद बगल में बैठ गया। आरोही बोली, आज कोई जबरदस्ती की तो मैं शोर मचाऊंगी। तुम शोर मचा लो, लेकिन मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने जा रहा हूँ। देखो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे और तंग न करो। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। जैसा भी हूँ, तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें मुसीबत से बचाने आया हूँ। मैं सब जानता हूँ। आरोही हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, क्या जानते हो तुम? अभय बड़े ही सब्र से बोला, तुम माँ बनने वाली हो। आरोही को बड़ी हैरानी हुई। वह बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? वह सब मैं रास्ते में बताऊंगा। तुम स्कूल जाकर एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, फिर आकर ज्वाइन कर लेना। अभय और आरोही टैक्सी से फतुहा जा रहे थे। आरोही के पूछने पर अभय बोला, तुम्हें जो लड़का सुबह सुबह दूध और अखबार पहुंचाता है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बीच बीच में यहाँ भी आता रहा हूँ। मास्टर बाबू की मोटरसाइकिल भी तुम्हारे घर के सामने कई बार देख चुका हूँ। और बाकी खबर उस लड़के से फोन पर लेता रहता हूँ। उसी लड़के ने बताया था कि तुम औरतों की डॉक्टर से मिलने भी गई थी। अभय ने आरोही का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आरोही की आंखों से आंसू की बूंदें उसकी हथेली पर गिर रही थी। आरोही बोली, तुम इतना बदल कैसे गए? जब मैं तुम्हारे पास रुपए मांगने गया था, तब तुम्हारी फटकार से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने 2 साल का ITI का इलेक्ट्रिकल ट्रेड कोर्स में दाखिला लिया। उसके बाद अपनी एक इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान खोली, और नए बन रहे घरों में वायरिंग का काम किया। बाद में पटना में अपार्टमेंट्स में वायरिंग का ठेका लेने लगा। अब तो कुछ ठेके सरकार से भी मिलने लगे हैं। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आरोही उससे सत्ते हुए बोली, मुझे माफ करना, मुझसे भूल हो गई। माफी वाफी छोड़ो, घर चलकर तुम भूल कर भी उस मास्टर का नाम न लेना। माँ जानती है कि मैं बीच बीच में इस्लामपुर तुम्हारे पास आता रहता हूँ। किसी को तुम्हारे पेट से होने को लेकर कोई शक नहीं होगा। मगर यह बच्चा तो वैभव का ही है। यह बच्चा सिर्फ हम दोनों का होगा। तुम कहो तो मास्टर की टांगे तुड़वा दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आरोही बोली। अभय बोला, जैसा तुम कहो। आरोही अपनी ससुराल आ गई थी। अब घर पहले से काफी साफ सुथरा लगता था। रात में जब अभय उसके पास आया, तो वह बोली, आज मछली की बदबू नहीं आ रही है। अभय बोला, अब सरकार ने मछली वाला ठेका दूसरी पार्टी को दे दिया है। यहाँ का विधायक मेरी पहचान का है, वही शिक्षा मंत्री भी है। सोच रहा हूँ कि उससे बोलकर तुम्हारा ट्रांसफर यहीं करवा दूँ। कुछ महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तब तक वहीं काम करती रहो। अगर तुम चाहो तो नौकरी छोड़ भी सकती हो।
आरोही बोली। अभय, अब मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव से थक गई हूँ। अब एक सीधी सादी जिंदगी जीने का मन कर रहा है। अभय ने उससे पूछा, अच्छा, सच सच बताना कि क्या सारी गलती मेरी ही थी? कुछ तुम्हारी, कुछ मेरी और कुछ हम दोनों की। तब क्यों न पुरानी बातों को भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, आज से और अभी से। यह सुनते ही आरोही अभय की बाहों में समा गई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।